चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जिसमें अपने को ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। ट्रांसपोज होता क्या है, बेसिकली रो को कॉलम में चेंज करना होता है और कॉलम्स को रो में चेंज करना होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो अगर मैं ए डैश निकाल लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, कॉलम है तो रो में चेंज कर लो इसको, 5 1/2 एंड -1, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँगा तो फर्स्ट रो है इसको कॉलम में चेंज कर लो, 1 एंड -1। सेकेंड रो है इसको कॉलम में चेंज कर लो, 2 एंड 3, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। थर्ड में इसके बाद को ट्रांसपोज की, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 1 -1 5 एंड 6। सेकेंड रो है ये हो जाएगी √3 5 एंड 6। थर्ड रो है 2 3 एंड -1, ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन है, आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अपने को गिवन है a इज इक्वस टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड b इज इक्वस टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 एंड 1, ये गिवन है और मेरे को प्रूव करके देना है। फर्स्ट में a प्लस बी का डैश इज इक्वस टू ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, मतलब पहले a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालूंगा, फिर ए डैश बी डैश निकालूंगा। ठीक है, इजी है, आराम से कर सकते हैं। अगर सबसे पहले अगर मैं ए डैश की बात करूं तो वो आ जाएगा मेरे पास, फर्स्ट रो कॉलम में कन्वर्ट कर दो, -2 3। सेकेंड रो कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 5 7 9। थर्ड रो -2 1 1, ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बी डैश फाइंड आउट करूँगा, फर्स्ट रो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ए डैश एंड बी डैश आ गए मेरे पास। ठीक है, अगर मैं आगे फर्दर a प्लस बी सोल्व करूँगा तो आएगा मेरे पास a प्लस बी -1 -4 -5 2 एंड 1 3 3 एंड -5 -2 5 एंड 1 4 7 एंड 2 9 9 प्लस 0 9 -2 -1 1 एंड 3 4 1 एंड 1 2। ठीक है, अगर मैं a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालूंगा यहाँ से, करो फर्स्ट रो 5 3 -2, सेकेंड रो 4 9 9 हो जाएगा। ठीक है, -1 4 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं अब ए डैश प्लस बी डैश निकालूंगा विच इज इक्वस टू ए डैश एंड बी डैश आएगा मेरे पास, दोनों का सम करो, -1 -4 -5, ये हो जाएगा मेरे पास 5 + 1 6 और -2 ये -1। ठीक है, 2 एंड 1 3 7 2 9 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 6 आएगा तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 एंड 3 4 हो जाएगा, लास्ट 3 -5 -2 हो जाएगा, 9 ये 9 हो जाएगा और ये 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दोनों की वैल्यू सेम है ये, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं a प्लस बी का होल डैश इज इक्वस टू ए डैश प्लस बी डैश, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सेम क्वेश्चन के लिए मेरे को फाइंड आउट करना है a माइनस बी, सेम क्वेश्चन के लिए मेरे को फाइंड आउट करके देना है a माइनस बी का होल डैश इज इक्वस टू ए डैश माइनस बी डैश। ए डैश बी डैश तो अपने पास थी, अगर मैं a माइनस बी फाइंड आउट करूँगा तो वो आ जाएगा मेरे पास, a माइनस बी फाइंड आउट करते हैं अपन, वो आएगा 3 1
8 4 5 9 -3 -2 0। अगर मैं a माइनस बी का डेस निकालूंगा यहाँ से तो विच इज इक्वस टू 3 4 -3, फर्स्ट कॉलम को रो में चेंज कर लिया, फिर 1 5 -2 8 9 0, ये हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं a डेस माइनस बी डेस की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, a डेस और अपने पास b डेस आ चुके थे, अगर मैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो वो आएगा मेरे पास सिमिलरली 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। यहाँ से भी अपन लिख सकते हैं a माइनस बी का होल डेस इज इक्वस टू a डेस माइनस बी डेस। ये भी अपन ने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेम है। a डेस गिवन है मेरे को 3 4 -1 एंड 2 0 एंड 1, एंड b गिवन है मेरे पास -1 2 1 1 2 3। ठीक है। इसमें मेरे को फर्स्ट वाला सेम प्रूव करके देना है, a प्लस बी का होल डेस इज इक्वस टू a डेस प्लस बी डेस, और सेकेंड भी सेम प्रूव करके देना है, a माइनस बी का होल डेस इज इक्वस टू a डेस माइनस बी डेस। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो अगर मैं a डेस की वैल्यू फाइंड आउट करूँ विच इज इक्वस टू 3 -1 0 4 2, यहाँ से अपन लिख सकते हैं a डेस प्लस बी डेस इज इक्वस टू a प्लस बी का होल डेस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक आउट करते हैं, जो अपने पास a ट्रांसपोज -2 3 1 2 एंड b इज इक्वल टू -1 0 1 2, देन फाइंड आउट a प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। ठीक है। अब वी नो दैट, अपने को पता है अगर मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूँ तो मेरे पास a आ जाएगा। तो -2 3 1 2 का ट्रांसपोज करूँगा तो मेरे पास a की वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू -2 1 3 2 1, और 2b हो जाएगा मेरे पास। अगर मैं b वाली मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा -2 0 2 एंड 4। अगर मैं a प्लस 2b फाइंड आउट करूँगा, दोनों को ऐड कर लो, ये हो गया 0 1 5 6। अगर मैं a प्लस बी 2b का ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 5 1 एंड 6। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये -4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं अपन, जो है अपने पास अपने को प्रूव करके देना है, दो मैट्रिसेस है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसको अपने को थ्योरम की तरह भी याद रखना है। ठीक है। और अपने को इसमें प्रूव भी करके देना है। अगर मैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ए गिवन है मेरे पास 1 -4 एंड 3, और बी गिवन है मेरे पास -1 2 एंड 1। तो सबसे पहले मैं ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँगा, तो वही विच इज इक्वल टू 1 -4 एंड 3, और अगर मैं बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँगा तो वो -1 2 एंड 1। ठीक है। और अगर मैं ए बी फाइंड आउट करूँगा तो विच इज इक्वल टू ए और बी को मल्टीप्लाई करना है अपने को, वही रो से कॉलम चलना है, -4 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 2 1 से। ठीक है। करो, रो से कॉलम चलना है, 1 को -1 से करेंगे, -1 2 एंड 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 -4, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3। ये आ गया मेरे पास ए बी। ठीक है।
अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज निकालूंगा विच इज इक्वस टू -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 एंड 3, ये आ गया मेरे पास ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज आ गया। अब मेरे को चाहिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के लिए अपन ने अभी बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली थी। बी ट्रांसपोज क्या था अपने पास -1 2 1 एंड ए ट्रांसपोज क्या था अपने पास 1 -4 एंड 3। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास -1 माइनस माइनस प्लस और ये -3 2 1 जा 2 -8 एंड 6 1 -4 एंड 3। ठीक है, तो देखो ये अपने पास आया है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये अपन ने प्रूव कर लिया। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में गिवन है अपने को ए इज इक्वल टू 0 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 1 5 7। ठीक है, सबसे पहले मैं ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँगा विच इज इक्वल टू 0 1 2 एंड बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँगा विच इज इक्वल टू 1 5 7। बेसिकली रो को कॉलम में चेंज करना है और आंसर करना है। अगर मैं ए बी फाइंड आउट करूँ विच इज इक्वल टू 0 1 2 एंड बी 1 5 7, मल्टीप्लाई करते हैं 0 1 से करेंगे 0, ये तो तीनों ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, फिर 1 5 7 2 10 14। ठीक है, अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं बी डैश ए डैश फाइंड आउट करूँगा तो बी डैश की वैल्यू है मेरे पास 1 5 7 और ए डैश है मेरे पास 0 1 2। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये मेरे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। देखो दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है तो अपन यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये भी अपन ने प्रूव कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास, जिसमें भी 2 पार्ट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है अपने पास ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos alpha, then verify that A transpose A is equals to I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है अपने को, उसके इक्वल करके देना है। ए गिवन है तो अपन ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से विच इज इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अगर मैं ए ट्रांसपोज ए फाइंड आउट करूँगा तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज है मेरे पास cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा और ए है मेरे पास cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और नेक्स्ट वाली टर्म है मेरे पास cos अल्फा। ठीक है, अगर वो मैं नोट डाउन करके इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास फाइनल आउटपुट जो बनेगा, मल्टीप्लाई करते हैं, चलो रो से कॉलम चलना। ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा हो गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा cos अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा और फिर माइनस cos अल्फा साइन अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है मेरे पास 1, ये कैंसिल आउट हो गए 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 विच इज़ इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पे ये भी अपने पास प्रूव हो गया। ठीक है, अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करूँ तो वो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है मेरे पास ए इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। इसमें भी अपने को प्रूव करके देना है ए डेस ए इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, ए गिवन है, मैं ए डेस फाइंड आउट कर सकता हूँ यहाँ से विच इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। तो अगर मैं ए डेस ए फाइंड करना चाहूँ तो ए डेस है मेरे पास साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, रो टू कॉलम, साइन साइन से हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कोस स्क्वायर अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है मेरे पास 1 1 0 0 1 विच इज़ इक्वल्स टू आई। ठीक है, इसको भी अपन ने प्रूव कर दिया, एज प्रूव्ड। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ तो वो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7th में अपने को प्रूव करके देना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले अपन कुछ पॉइंट नोट आउट कर रहे हैं। ए मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो अपन उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये अपने को कुछ वैल्यूज़ याद करनी है तो अपन यहाँ से आंसर्स कर सकते हैं। अपने को फर्स्ट क्वेश्चन है जो 7th का, उसमें प्रूफ करके देना है कि जो मैट्रिक्स है वो अपने पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स गिवन है अपने को ए इज इक्वल्स टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है, अगर मैं ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँगा इसका तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 -1 5 1 -1, ये हो जाएगा -2 1 1, ये 5 1 3। देखो दोनों एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं, अगर अपन कंपेयर करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। सो मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और सेकंड में अपने को स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है तो ए गिवन है मेरे पास 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँगा तो विच इज इक्वल्स टू 0 -1 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 0 -1 -1 1 0। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव, ये -1 0, ये पॉजिटिव ये -1, ये -1 ये 0।
अब देखो इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। ए डेस इज इक्वल टू माइनस ए। इसकी जगह मैं ए नोट डाउन कर सकता हूँ, तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन। सो मैट्रिक्स ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है अपने पास ए इज इक्वल टू 1567। अपने को वेरीफाई करके देना है फर्स्ट में ए प्लस ए डेस इज ए सिमेट्रिक। ठीक है, और सेकंड में प्रूफ करके देना है ए माइनस ए डेस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट के सॉल्यूशन की बात करूं तो अगर मैं इसको पूरे ट्रांसपोज को बी मान लेता हूं, जैसे ए प्लस ए डेस इक्वल आना चाहिए ए प्लस ए डेस के होल ट्रांसपोज के। ठीक है, तो अपन इसको बी कंसिडर कर लेते हैं। बी इज इक्वल टू आना चाहिए अपने पास बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास ए की वैल्यू है 1567 और अगर मैं ट्रांसपोज की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ से आ जाएगा 1657। अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 2 11 11 14। ठीक है, और अगर मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना चाहूँगा तो वो हो जाएगा मेरे पास 2 11 चेंज कर दो 11 14। देखो दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है मेरे पास, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, ये अपन ने प्रूव कर दिया। ठीक है, सेकेंड भी सिमिलर ही है, उसमें माइनस सी है अपने को, अपन ने ट्रांसपोज निकाल रखा है यहाँ से, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज में डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ए की वैल्यू है मेरे पास 1567 और ट्रांसपोज की वैल्यू आई है मेरे पास 1657। ठीक है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज मेरे पास आएगा, माइनस करते हैं, ये हो गया मेरे पास 0 -1 1 0। ठीक है, तो अगर मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेता हूँ होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू 0 1 -1 एंड 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं इसमें से माइनस का सिंबल कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू देखो अपने पास किसके इक्वल है ए माइनस ए ट्रांसपोज के, तो अपन ने ये भी प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास हेंस